अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो ये वीडियो जो बनने के लिए जा रही है, ये टोटल मैंने सिर्फ स्पाउस वीज़ा और डिपेंडेंट पास के हवाले से मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी मेरे पास ईमेल्स और कमेंट्स आ रहे थे कि सर हमारे पास ये कैटेगरी है, सर हमारे पास वो कैटेगरी है, सर हम न्यू हैं, हमें नहीं पता है। तो ये मैं वीडियो पूरी शूट कर रहा हूँ। जो लोग इधर आना चाहते हैं या ऑलरेडी इधर हैं, जिनकी न्यू इधर भी जॉब लगी है, बहुत सारे लोगों को मैं से जानता हूँ कि वो अभी न्यू इधर लैंड किए हैं, उनके लिए न्यू कंट्री है, नहीं पता यहाँ के इमिग्रेशन का और एम्प्लॉयमेंट पास किस तरह के होते हैं, इस पर स्पाउस वीज़ा होता भी है कि नहीं होता है। तो ये मैं पूरी वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो ये उन लोगों के लिए वीडियो है जो न्यू इधर हैं और जो इधर आना चाहते हैं, ताकि उनके पास ये इन्फॉर्मेशन हो कि उनको जो है जब अपनी कंपनी में जब वो अप्लाई कर रहे हैं तो वो अपनी कंपनी वालों से बता दें, उनको बता दें कि आप जो हैं हमें ये वाली कैटेगरी का वीज़ा दें, अगर आपको डिपेंडेंट पास चाहिए नहीं चाहिए। मैं आपको पूरा ये कवर कर देता हूँ इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले मेरे पास कमेंट आया था और उस पर लिखा था कि सर मैं अभी न्यू आया हूँ मलेशिया में, तो काइंडली आप मुझे बताएं कि एम्प्लॉयमेंट पास कैसे लगेगा। ओके, सबसे पहले तो देखें आप इधर न्यू आए हैं, मोस्ट वेलकम। सेकंड के आपने मुझे ये चीज़ मेंशन नहीं की कि आप इधर जो आए हैं वो अभी आपका करंट स्टेटस क्या है, आपने कहीं अप्लाई किया है किसी कंपनी में कि नहीं। सबसे पहली बात, यहाँ पर अप्लाई किया है तो उन लोगों ने आपको ऑफ़र लेटर दिया होगा, तो आपकी क्या उनके साथ टर्म्स कंडीशन तय हुई है वीज़ा के हवाले से कि वो लोग वीज़ा दे रहे हैं कि नहीं अपनी कंपनी का। नॉर्मली क्या होता है कि जो मलेशिया की मैं आपको मार्केट का मैं आपको बता रहा हूँ, स्पेशली मलेशिया में क्या सिस्टम होता है कि अगर लेबर कैटेगरी के अंदर आप आए हैं या आप जाना चाहते हैं, आप पढ़े लिखे नहीं हैं, आप कोई लेबर जॉब करना चाहते हैं, जैसे कोई पैकिंग की फैक्ट्री हो गई, कोई फूड की फैक्ट्री हो गई, कोई क्लीनिंग का काम हो गया, कोई वेटर का काम हो गया, तो उसमें नॉर्मली क्या होता है कि अगर ABC कंपनी के अंदर आपकी जॉब लगी है, फॉर एग्जांपल कि आपकी कंपनी का नाम है उमर अहमद सिंधन बारात कंपनी, और आपकी कंपनी ने ही वीज़ा लगवा के दे दिया अरशद खान सिंधन बारात की कंपनी का, स्टेटस आपका लीगल है, लेकिन वो लेबर वीज़ा कैटेगरी होती है। तो लेकिन ये कि बंदा लीगल होता है, इसमें आपका स्टेटस आपका लीगल होता है, लेकिन आप लीगल वे में काम नहीं कर पाते। कर तो लेते हो, लेकिन अगर रेट पड़ गई इमिग्रेशन की तो आपको काफ़ी पेनल्टी जो है भरनी पड़ जाएगी। उसके ऊपर लेबर कैटेगरी के ऊपर जो है डिपेंडेंट पास जो है अलाउ नहीं करते इमिग्रेशन वाले। लेबर कैटेगरी के अंदर जनरल वर्कर वीज़ा आ जाता है, सर्विस सेक्टर आ जाता है, प्लांटेशन आ जाता है, गार्डनर आ जाता है, और एक दो और भी आ जाता है। लेकिन जितने भी सर्विस सेक्टर वीज़ा होते हैं इनके ऊपर डिपेंडेंट पास इशू नहीं होता, चाहे आप अपनी वाइफ को बुलाना चाहें, चाहे आप वो अपने बच्चों को बुलाना चाहें, चाहे आप अपनी पेरेंट्स को बुलाना चाहें। तो सर्विस सेक्टर के ऊपर अलाउ नहीं होता बाय लॉ इमिग्रेशन ऑफ मलेशिया। एक चीज़ ये क्लियर हो गई। सेकंड चीज़ कि जो लोग जिनकी यहाँ पे जॉब लगी है मैनेजर लेवल पे, सॉफ्टवेयर डेवलपर या XYZ किसी भी कंपनी के अंदर, और वो कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को मतलब आपको वो ऑफ़र कर रही हैं एम्प्लॉयमेंट पास। देखिए मैं आपको एम्प्लॉयमेंट पास के हवाले से मैं बता देता हूँ। मैं इस पर वीडियो बना चुका हूँ, मैं फिर भी आप लोग को बता देता हूँ, क्योंकि काफ़ी कमेंट्स आए थे, लोगों को नहीं पता होता है, वीडियोज़ आगे पीछे हो जाती हैं। एम्प्लॉयमेंट पास 3 कैटेगरी के होते हैं मलेशिया में, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 एंड कैटेगरी 3। नॉर्मली मलेशिया में मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, अगर आपकी सैलरी बिलो 10,000 रिंगिट है तो आपको कैटेगरी 2 भी मिल सकता है और कैटेगरी 3 भी मिल सकता है। कैटेगरी 1 तब मिलेगा जब आपकी 10,100 होगी, ठीक है, या इससे अबव होगी, तो आपको कैटेगरी 1 मिलेगा।
अब मैं आपको डिफरेंशिएट में मैं आपका बता देता हूँ कि कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 में क्या डिफरेंस होता है। कैटेगरी जो 3 होता है वो भी एम्प्लॉयमेंट पास होता है। जब आपका स्टिकर लगेगा ना एम्प्लॉयमेंट पास का, तो उसके ऊपर कैटेगरी लिखा होगा 1 2 3 बिल्कुल टॉप के ऊपर। कैटेगरी 3 के अंदर आपको वीज़ा लग जाता है, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट पास, लेकिन उसके ऊपर जो है डिपेंडेंट पास अलाउ नहीं होता है। चाहे आप अपनी वाइफ या हस्बैंड को बुलाना चाहें, मतलब स्पाउस को या चिल्ड्रन को या पेरेंट्स को, कैटेगरी 3 के अंदर अलाउ नहीं करते हैं डिपेंडेंट पास इशू करने के लिए। लेकिन मैंने कुछ ऐसे रेयर केसेस भी देखे हैं कि जिनका कैटेगरी 3 के अंदर भी जो है डिपेंडेंट पास उनकी वाइफ के लिए लग चुका है, ठीक है। लेकिन वो डिपेंड करता है कि आपका जो इमिग्रेशन कंसल्टेंट है वो कैसा है। अगर उसकी अच्छी अंदर पीआर है, अच्छे रिलेशन है ऑफिसर्स के साथ, तो वो अंडर द टेबल काम हो जाता है। लेकिन नॉर्मली बाय लॉ काम नहीं होता, सिर्फ सेटिंग के थ्रू होता है। तो इस चीज़ को क्रॉस ही कर दें, वो ज़्यादा बेटर है कि कैटेगरी 3 अगर आपकी कंपनी आपको दे रही है तो आप डिपेंडेंट पास इशू नहीं करवा सकते अपनी फैमिली मेम्बर्स के लिए। कैटेगरी 2, कैटेगरी 2 1 साल का स्टिकर लगता है। अच्छा, कैटेगरी 3 में भी वो भी 1 ईयर का ही स्टिकर होता है। कैटेगरी 2 भी 1 ईयर का स्टिकर होता है, लेकिन उसके ऊपर आप डिपेंडेंट पास इशू करवा सकते हैं। अब डिपेंडेंट पास लोगों को बहुत सारी ऐसी कन्फ्यूजन होती है और इंक्वायरीज भी मेरे पास आती हैं कि सर हम अपने बहन को बुलाना चाहते हैं, या हम अपने मामू के बेटे को, या हम अपने सगे भाई को। लेकिन एक चीज़ मैं बिल्कुल क्लियर मैं बता देता हूँ कि कैटेगरी 2 या कैटेगरी 1 या कैटेगरी 3 भी, इन तीनों एम्प्लॉयमेंट पास पे आप ना अपनी बहन को बुलवा सकते हैं, ना अपने भाई को बुलवा सकते हैं। आप सिर्फ डिपेंडेंट पास अलाउ अपना इशू करवा सकते हैं अपनी वाइफ के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, और एक मेट के लिए, और अपने बच्चों के लिए। दैट्स ऑल। और इसके अलावा कोई भी आपको हिंकी फेंकी दुर्गी मारता है तो वो सारी फजूल बातें हैं। मैं आपको जो इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ वो बिल्कुल ट्रू बेस्ड हो। मैं इन सब सारी चीज़ों से गुजर भी चुका हूँ। अगर आपको मेरी बात पे यकीन ना है तो आप खुद प्रैक्टिकल भी करके देख लें इमिग्रेशन ऑफिस में जाके, इमिग्रेशन कुतरजिया में। तो कैटेगरी 2 की मैं बात कर रहा था। कैटेगरी 2 में जो है आप अपनी वाइफ के लिए डिपेंडेंट पास इशू करवा सकते हैं, अपने बच्चों के लिए करवा सकते हैं, अपने पेरेंट्स के लिए, और एक मेड वीज़ा भी आपको दिया जाता है कि अगर आपने अपनी होम कंट्री से या दूसरी किसी कंट्री से आपने मेड बुलवानी है अपने घर के लिए, तो आप डिपेंडेंट पास उसका भी इशू करवा सकते हैं। अच्छा, अब क्वेश्चन ये था कुछ मेरे सब्सक्राइबर का कि सर अगर हमारा 8 महीने का एम्प्लॉयमेंट पास रह गया है तो स्टिल वी कैन इशू डिपेंडेंट पास। सो डेफिनेटली यू कैन इशू द डिपेंडेंट पास इफ़ यू हैव द इवन द 6 मंथ्स और द 4 मंथ्स एज वेल, यू कैन इशू द डिपेंडेंट पास। लेकिन इसके अंदर जितना जितना आपके वीज़ा के अंदर टाइम होगा, लेट्स से कि अगर आपके पास 8 महीने हैं और अगर आप अपनी वाइफ को डिपेंडेंट पास पे बुलवा रहे हैं, तो उनका भी 8 महीने का ही, 8 मंथ्स का ही लगेगा। इससे ज़्यादा का नहीं लगेगा कि आप समझ रहे हैं कि भाई मेरा 8 मंथ्स का रह गया तो मेरी वाइफ का 1 ईयर का स्टिकर लग जाएगा। नो, इस तरह का बिल्कुल नहीं होता है। जितना टाइम आपके पास वीज़ा में होगा उतनी ही वैलिडिटी का आपके स्पाउस या चिल्ड्रन या पेरेंट्स का लगेगा। ये भी 1 ईयर का स्टिकर होता है। अब हम आते हैं कैटेगरी 1 पे। कैटेगरी 1 एक तो लेना मुश्किल है क्योंकि लोगों की सैलरी 10,000 प्लस बहुत कम ही होती है यहाँ पे, और अगर जिनकी होती है तो सिर्फ उनको लगता है कैटेगरी 1 वो होता है। कैटेगरी 1 में भी 2 तरह के होते हैं, एक होता है 1 ईयर का स्टिकर और एक होता है 2 ईयर का स्टिकर। नॉर्मली कैटेगरी 1 में 2 ईयर का स्टिकर ही 1 शॉट में निकलता है। उसके अंदर भी यही सारा प्रोसीजर है जो कैटेगरी 2 के अंदर है कि यही सारे डिपेंडेंट पास इशू करवाए जाते हैं। और हाँ, एक डिपेंडेंट पास की जो फीस है कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 या कैटेगरी 3 भी आप ले लें अगर कोई सेटिंग करवा रहे हैं तो। लेकिन मैं कैटेगरी 2 की बात करता हूँ कि एक डिपेंडेंट पास का जो खर्चा है वो 800 to 1000 रिंगिट आता ही आता है नॉर्मल, ठीक है। मैं आपको बिल्कुल जेन्युइन मैं आपको बात बता रहा हूँ, 200-300 रिंगिट में काम नहीं होता है। हाँ, अगर आपकी कंपनी काम करवा के दे रही है आपकी स्पाउस के लिए तो फिर 300-500 रिंगिट में हो जाएगा। लेकिन आप खुद से डिपेंडेंट पास अलाउ इशू करवा रहे हैं इमिग्रेशन जाके, तो 800 to 1000 रिंगिट आपके जेब में होने चाहिए।
और आपका स्पाउस अगर मलेशिया के अंदर है तो वो इसका स्टेटस लीगल होना चाहिए, और अगर होम कंट्री में है तो आप इशू करवा रहे हैं तो आप उनको कॉलिंग भेज के तो बुलवा सकते हैं। तो ये हो गई पूरी वीडियो कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, और मैंने सर्व सेक्टर वीज़ा का भी मैंने आप लोग को अच्छे से पूरी डिटेल में मैंने आप लोग को बता दिया है। अगर फिर भी आप लोग का कोई ऐसा क्वेश्चन हो कि जो आप एम्प्लॉयमेंट पास के हवाले से आपको समझ नहीं आ रहा हो, तो काइंडली डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं अपनी ईमेल आप लोग को दे रहा हूँ, आप लोग मुझे ईमेल करके पूछ सकते हैं। नहीं तो आप मुझे कमेंट कर दें, कमेंट में मैं इंशाल्लाह ताला जितना जल्दी हो सकेगा मैं आप लोग को रिस्पॉन्स करूँगा। तो इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होती है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।